अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हिजड़े क्यों पैदा होते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, हिजड़े मर्द हैं या औरतें? हिजड़ों के पैदा होने की कौन सी वजह है? मर्द और औरत की वो कौन सी गलती होती है जिसकी वजह से घर में हिजड़े पैदा होते हैं? तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, आसमान और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिससे चाहता है बेटे देता है, जिससे चाहता है बेटियां देता है, या मिला जुला कर अता फरमाता है और जिससे चाहता है बे औलाद रखता है। वो तो जानने वाला और कुदरत वाला है। दोस्तों, हमारा ये ईमान है कि अल्लाह पाक की ज़ात गफूरुर रहीम है। अल्लाह जो चाहता है करता है, वो किसी पर जुल्म नहीं करता। दोस्तों, ये हमारे अमाल ही होते हैं, ये हमारे काम ही होते हैं जो हमारे लिए परेशानियों का सबब बनते हैं। प्यारे दोस्तों, मर्द औरत के अलावा एक तीसरी जिन्स मुखन्नस है जिसके बारे में हम बात करेंगे। इन्हें खुसरा, जनाना, हिजड़ा और ख्वाजा सरा के नाम से जाना जाता है। आपने अक्सर अपनी ज़िंदगी में इन्हें शादी, ब्याह, जगह जगह मेले ठेलों पर नाचते गाते हुए देखा होगा और बाज़ जगह ये ट्रैफिक सिग्नल वगैरह पर भीख मांगते हुए भी नज़र आते हैं। सिवाय ख्वाजा सरा के इनको दिए हुए तमाम नामों में ज़्यादती नज़र आती है। इस जिन्स को ख्वाजा सरा का लक़ब मुग़ल बादशाहों ने अता किया है, क्योंकि फ़ारसी में ख्वाजा का मतलब सरदार होता है और सरा का मतलब महल है। यानी उस दौर में इन्हें ऑफिसर ऑफ द पैलेस पुकारा जाता था। महल में शाही औरतों की तक़दीम को बरकरार रखने के लिए और महल में मर्द व ज़न के इख्तिलात को रोकने के लिए इनको महल में रखा जाता था। मुग़ल दौर में इनकी बड़ी इज्जत की जाती थी, मगर फिर ज़माने ने करवट ली और ये गली गली नाचने गाने वाले और भीख मांगने पर मजबूर हो गए। अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर हिजड़े पैदा क्यों होते हैं? इंसान की वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से लड़के या लड़की की जगह हिजड़ा पैदा होता है? दोस्तों, जहाँ तक बायोलॉजिकल फॉर्मेशन का ताल्लुक़ है तो औरत XX और मर्द XY क्रोमोसोम्स पैदा करते हैं। अगर मर्द का X औरत के X क्रोमोसोम से मिल जाए, यानी अगर मर्द का X औरत के X क्रोमोसोम से मिल जाए तो डबल X बन जाते हैं और लड़की पैदा होती है। और अगर मर्द का Y क्रोमोसोम्स औरत के X क्रोमोसोम से मिल जाए तो अल्लाह पाक के हुक्म से लड़का पैदा होता है। अब इसमें थोड़ी ऊंच नीच और गड़बड़ हो जाए तो फिर हिजड़ा पैदा होता है। और दोस्तों, अगर औरत से हैज़ के वक्त में हमबिस्तरी की जाए, यानी अगर औरत को हैज़ आ रही हैं और उस वक्त उससे हमबिस्तरी की जाए तो भी हिजड़ा पैदा होने के चांसेस हैं। यानी इस सूरत में आप अपनी बीवी से दूर रहें, वरना हिजड़ा पैदा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हिजड़ा ना तो कोई अलग मखलूक है और ना ही कोई कौम, वो इंसान ही हैं। खल्की औसाफ के एतबार से इनमें से बाज़ कामिल मर्दाना औसाफ से महरूम होते हैं और कुछ में ज़नाना औसाफ नहीं होते हैं। ये इनकी तख्लीक का वो नुक्स है जो अल्लाह पाक ने इनमें इसी तरह रखा है। जैसे कि बाज़ इंसानों में हम देखते हैं कि पैदाइश में ही कमी होती है, किसी का हाथ कम होता है तो किसी के पैरों में कमी होती है। ऐसे लोगों का दुनिया में सब्र का इम्तिहान है और इसे देखकर जो सही सलामत लोग हैं उनको चाहिए कि वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने उन्हें सब कुछ अता किया है। ये हिजड़े या ख्वाजा सरा हमारे इस दौर में पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि ये तो माजी के दौर में भी थे। ऐसे लोग पैदा होते रहे हैं। बाज़ रिवायतों में नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसे बाज़ नाकिस मर्द और औरतों के वजूद का तस्करा मिलता है। हज़रत अली, जिनके इल्म व हिकमत का कोई सानी नहीं था,
तो एक मर्तबा आप हज़रत अली से पूछा गया, या अली, हिजड़े की विरासत का मसला क्या है? तो आपने फ़ौरन जवाब दिया कि हिजड़े की विरासत का तयन उसकी मुशाबियत की बिना पर किया जाएगा। अगर वो मर्द के मुशाबे है तो मर्द का हिस्सा पाएगा, और अगर उसकी जिसामत औरत के मुशाबे है तो औरत का हिस्सा पाएगा। इसमें एक चीज़ तो मालूम हो गई कि इस्लाम में वालिदैन की विरासत में हिजड़े का भी हिस्सा है, और कितना है ये भी मालूम हो गया। लेकिन अफसोस तो ये है कि हमारे मुआशरे में इन बेचारों को कुछ नहीं मिलता। ये इनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। अफसोस की बात तो ये है कि हमारे मुआशरे में इन बेचारों को इज़्ज़त कोई नहीं देता। इनको इज़्ज़त ही नहीं मिलती। इनको इस निगाह से नहीं देखा जाता है जिस तरह मर्द या औरत को देखा जाता है, और हमारी सोसाइटी में इनको बिलखुसूस दूसरे दर्जे का इंसान समझा जाता है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, बल्कि इनको देखकर हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम मुसलमानों को नेक राह दिखाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।